अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, किस किस ने साइन किए, मकसद क्या था, बात आगे क्यों नहीं बढ़ी आखिर। अब ये समझते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स आखिर है क्या। सबसे पहले नाम की बात करते हैं, इसे अब्राहम अकॉर्ड्स क्यों कहा गया। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों के बुनियादी पैट्रियार्क हैं। मतलब सबकी शुरुआत वहीं से होती है। मतलब इन तीनों मजहब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूलियत है, मकबूलियत है। ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका ने यह नाम इसलिए दिया ताकि भाईचारा का पैगाम दिया जा सके, लेकिन असल में ये नाम एक स्मार्ट ब्रांडिंग है अमेरिका और इजराइल के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक चाल है। 13 अगस्त 2020 को अनाउंसमेंट हुई और 15 सितंबर 2020 को ही व्हाइट हाउस में दस्तखत हुए। तो पहले किस किस ने साइन किए। सबसे पहले यूएई और बहरीन थे जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया था। उसके बाद दिसंबर 2020 में मोरक्को आया, फिर सूडान जनवरी 2021 में शामिल हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स में। अब एक जरूरी फर्क समझ लें। पहले 1979 में मिस्र ने और 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन किया था। इसका मतलब था कि जंग बंद हो गई, बॉर्डर फिक्स हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान पूरी तरह से अमन कायम हुआ। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स इससे बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। यूएई और बहरीन, इनकी इजराइल से कभी कोई सीधी जंग नहीं हुई थी। ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट है। मतलब एम्बेसी खोलो, ट्रेड करो, फ्लाइट शुरू करो, टूरिज्म बढ़ाओ, लेकिन जंग का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुश्मनी खत्म करना नहीं है, बल्कि दुश्मनी को साइड करके दोस्ती करनी है, ट्रेड करना है। 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। वहां सीधी जंग हुई थी, बॉर्डर थे और पीस ट्रीटी से सारा मामला हल हुआ था। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स में कोई जंगबंदी का एग्रीमेंट नहीं है और न था। यूएई और बहरीन ने सिर्फ ये कहा कि ठीक है, अब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे वो शनाख्त देते हैं एक मुल्क के तौर पर, अपने रिलेशंस नॉर्मल करते हैं। लेकिन फ़लस्तीन का मामला बिल्कुल अलग है। इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन है, पीस ट्रीटी नहीं है, और इसी में पेच फंसा हुआ है। तो समझ लीजिए, ये दुश्मनी खत्म करना तो कतई नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने साल दुश्मनी रही, अचानक अरब कंट्रीज इजराइल से दोस्ती क्यों करने लगे। तो इसके पीछे क्या है असली वजह। सबसे बड़ी वजह है ईरान का खतरा। 2010 और उसके बाद ईरान का असर मिडल ईस्ट में तेजी से बढ़ रहा था। यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद, ये सब ईरान के प्रॉक्सी रहे। सुन्नी अरब कंट्रीज यानी यूएई, बहरीन, सऊदी अरब को एक कॉमन दुश्मन दिखा ईरान में। इजराइल भी ईरान से डरता है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी चली। दोनों ने मिलकर सोचा कि ईरान को अब रोकना जरूरी है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका का दबाव और इनाम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कंट्रीज को लॉलीपॉप दिया। यूएई को F-35 फाइटर जेट्स भेजने का वादा किया गया। मोरक्को को वेस्टर्न सहारा पर अमेरिका की तस्लीम यानी रिकॉग्निशन मिला। सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया। मतलब ये कि दोस्ती के बदले में इनाम दिया गया इन लोगों को। अमेरिका ने साफ साफ कहा, जो इजराइल के साथ आएगा उसको फायदा मिलेगा। और अब तीसरी वजह, अब वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इजराइल की टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एयर डिफेंस और मिलिट्री इंडस्ट्री दुनिया में बेहतरीन इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। अरब कंट्रीज को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, ऑयल यानी तेल से हटकर कुछ और करना था। तो पैसा और प्रोग्रेस भी एक बड़ा रीजन था। यूएई ने सोचा कि हम इजराइल के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे कंट्रोवर्शियल और तकलीफदेह बात रही फिलिस्तीन को साइडलाइन करना। पहले अरब पॉलिसी ये थी कि फिलिस्तीन इशू सॉल्व होने के बाद ही इजराइल से नॉर्मल रिलेशंस मुमकिन है। 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव भी यही कहता था।
लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स ने इस सीक्वेंस को बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले इजराइल से दोस्ती, बाद में फिलिस्तीन का सोचना। इससे अरब कंट्रीज का फिलिस्तीन के इशू पर ट्रेडिशनल दबाव खत्म हो गया। ये सबसे खतरनाक पहलू है। अरब कंट्रीज ने 70 साल से ये पॉलिसी रखी थी कि पहले फिलिस्तीन का हक, फिर इजराइल से दोस्ती। अब्राहम अकॉर्ड्स ने इसको उलट दिया। अब इजराइल पर कोई दबाव नहीं रहा कि वो फिलिस्तीन को कोई अहमियत दे। आपको याद होगा कि जैरेड कुशनर ने एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बयान भी दिया था फिलिस्तीन को लेकर। उन्होंने कहा था, पैलेस्टीनियंस विल इवेंचुअली ज्वाइन और बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। और आज फिलिस्तीन की यही हकीकत है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सारी अजियत पिछले 3 साल से और उसके पहले दहाइयों से गजा और फिलिस्तीन झेल रहा है।